बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 3 मार्च और दिन है मंगल का। 3 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से अलशिफा अस्पताल शिफ्ट करने की तरफ जो मामलात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और आज एक बड़ा रिलीफ भी मिला है और काफ़ी अरसे के बाद अदालत से इमरान खान साहब के हक में ये गैर मामूली हुक्म सामने आया है और इस हुक्म के मुताबिक इमरान खान साहब को शिफ्ट करने के मामले पर अदालत की जानिब से हुकूमत को जो नोटिस है ना वो सर्व कर दिए गए हैं। इस पर एक तो कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, साथ साथ एक और खबर भी आपको देनी है कि इमरान खान साहब को एक और रिलीफ भी मिला है अदालत से और वो रिलीफ 9 मई के मुकदमों में मिला है। एक तो इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमे में जमानत मंजूर हुई है और इसके साथ बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि फैसले में अदालत ने ये लिख दिया कि आज तक इमरान खान साहब के अगेंस्ट 9 मई से मुतल्लिक कोई सबूत ही पेश नहीं किया गया। यानी कि इमरान खान के अगेंस्ट बयानियां जो है वो बनाते रहे जी 9 मई के हवाले से कि खान साहब ने करवाया, ये किया, वो किया, जबकि अदालत ये लिख रही है। बड़ी डेवलपमेंट इसलिए कि अदालत अपने फैसले में ये लिख रही है कि इस्तगासा ने कोई सबूत ही इमरान खान साहब के हवाले से 9 मई में पेश नहीं किया और जमानत मंजूर की गई है। इस केस से रिलेटेड भी कुछ डेवलपमेंट्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। फिर इसके साथ एक और खबर भी आपके साथ शेयर करनी है जी कि आज बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी मुलाकात करवा दी गई है अडयाला जेल में उनकी फैमिली से और अपोजिशन रहनुमाओं की और हुकूमत में राना सनाउल्ला और तारिक फजल चौधरी, इन दोनों की आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है महमूद अचकजई से। यानी कि हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के हवाले से ये पहली बड़ी जो मीटिंग है वो हुई है। इस मीटिंग से रिलेटेड भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आप सब पे शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन जो ईरान और अमेरिका वाला मामला है जी, इस पर भी कुछ मजीद अपडेट्स जो हैं वो सामने आई हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो है जी इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिला है। अब जहनों में ये सवाल होगा कि इमरान खान साहब के हवाले से दरखास्त ये दायर हुई जी कि अडयाला जेल से अलशिफा शिफ्ट किया जाए और वहां पर इमरान खान साहब को जो ट्रीटमेंट है ना वो किया जाए। तो ये दरखास्त थी, इस दरखास्त पर आज समाअत हुई। जिन लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा उसमें मैंने आपको ये बता दिया था, प्रिडिक्ट बल्कि कर दिया था क्योंकि वो व्लॉग में थोड़ा अर्ली कर रहा था तो केस उस वक्त हुआ नहीं था, हो रहा था, तो मैंने आपको ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि आज की जो समाअत है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि नोटिस सर्व हो जाएंगे। तो जो प्रिडिक्शन थी वो दुरुस्त साबित हुई और इस केस के अंदर नोटिस हुकूमत को जारी कर दिए गए हैं। हालांकि एतराज़ात भी थे और ये रिलीफ इस वजह से है, हालांकि नॉर्मली जब भी किसी केस की पहली समाअत होती है तो उसमें नोटिस सर्व किए जाते हैं फरीकैन को ताकि दोनों तरफ से जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने रखा जाए। लेकिन इमरान खान साहब के मामले में ये रिलीफ इस तरह से था, यह गैर मामूली ये खबर इस तरह से थी कि अव्वल तो इमरान खान साहब के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते थे, दूसरा अगर मुकर्रर भी होते थे तो जो उनके ऊपर एतराज़ात लगाए जाते थे पहले तो एतराज़ात के मामले को सुना जाता था और फिर उसके बाद रेफर कर दिया जाता था रजिस्ट्रार को जी कि हम एतराज़ात ख़त्म कर रहे हैं, अब आप इसको जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। और फिर जो तारीख होती थी वो बहुत लंबी पड़ जाती थी या अभी तक पड़ी ही नहीं थी। लेकिन इस दरख्वास्त में ये हुआ है जी कि ना सिर्फ हुकूमत को नोटिस सर्व किए गए हैं बल्कि बाकायदा तौर पर अदालत ने इसकी जो तारीख है वो भी दी है और 10 मार्च को केस की समाअत मुलतवी की है। 10 मार्च को दोबारा इस केस की समाअत होगी, यही 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। यानी कि आज 3 तारीख है तो अगले हफ्ते केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगा, तारीख भी अदालत की जानिब से दे दी गई है। तो आम रूटीन में देखा जाए तो ये कोई रिलीफ नहीं है, ये आम रूटीन में यही प्रैक्टिस होती है अदालतों में। लेकिन इमरान खान साहब के मामले में या इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं तारीख भी नहीं दी जाती थी, इवन के केस ही मुकर्रर नहीं किया जाता था और अगर मुकर्रर भी होता था तो मुतफरिक दरखास्तें एतराज़ात से रिलेटेड वो मुकर्रर होती थी और एतराज़ात दूर कर दिए जाते थे और कह दिया जाता था जी के केस मुकर्रर किया जाए। तो इस वजह से इसको मैं रिलीफ करार दे रहा हूँ जी कि ये गैर मामूली डेवलपमेंट हुई है और गैर मामूली इसलिए भी हुई है कि सिर्फ यहाँ पर इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिला या दरखास्तें एक्सेप्ट नहीं हुई बल्कि 9 मई का भी मुकदमा था एक इमरान खान साहब पर। उस मुकदमे में एक तो जमानत जो है वो मंजूर की गई है अदालत की जानिब से और दूसरा नाज़रीन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अदालत की जानिब से अपने उस तहरीरी फैसले में लिखे गए हैं जो कि ये एस्टेब्लिश करता है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट 9 मई से मुतल्लिक जो बयानिया बनाया जाता रहा वो बयानिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडे की हद तक ही था। अदालत ने क्या लिखा है जी, अदालत लिखती है कि 9 मई मुकदमात में इस्तग़ासा इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकी, ऐसा कोई सबूत ही आज तक पेश नहीं किया जा सका जिससे साबित हो कि इमरान खान ने 9 मई करवाया।
तो ये अदालत ने अपने फैसले के अंदर लिख दिया। तो इसलिए जी आज का दिन और आज के जो दोनों फैसले हैं वो मैं गैर मामूली इसलिए करार दे रहा हूं जी कि पस पर्दा जो कुछ कोशिशें हो रही हैं वो मुस्बत साइड पर जा रही हैं, और ये दो रिलीफ आप कहें इमरान खान साहब को मिले हैं, या अदालतों से आप यूं कह सकते हैं कि मामलात इनिशिएट होना शुरू हो गए हैं, अदालतों से इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। मेन केसेस तो हैं अभी इमरान खान साहब पर, जाहिर सी बात है वो भी लगेंगे, और मेरिट पर जब उनको भी सुना जाएगा तो उसमें भी खान साहब को रिलीफ ही मिलना है, क्योंकि उन केसेस में भी कुछ नहीं है, जिस तरह से उन केसेस के फैसले हुए वो भी सबको मालूम है। लेकिन ये दो गैर मामूली डेवलपमेंट्स होना जी, खान साहब की दरखास्त लगना और पहली ही समात में एक्सेप्ट होना, हुकूमत को नोटिस सर्व होना और फिर अगली तारीख भी साथ ही अनाउंस कर देना, और फिर दूसरे नंबर पर 9 मई केस में जमानत देना और अदालत को ये लिख देना कि इमरान खान साहब ने 9 मई करवाया, इससे मुतालिक इस दरखास्त ने कोई सबूत ही नहीं दिए। तो आप देख लें जी 2 साल हो गए अभी तक इस दरखास्त सबूत जो है वो नहीं दे सकी। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जी इमरान खान साहब के हवाले से, और जरा ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को बहुत जल्द अल शिफा हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। जो कुछ पसे पर्दा जो मामलात वगैरह हैं वो चल रहे हैं। फिर इसी तरह से जी एक और बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये हुई है कि आज जो अपोजिशन है और हुकूमत है, जो मुज़ाकरात आपस में चल रहे हैं, पहली बाकायदा बड़ी इंपॉर्टेंट जो मीटिंग है वो आज पार्लियामेंट हाउस में हुई है। ये जी हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी ये दोनों गए हैं अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, जिनको इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया है कि ठीक है आप मुज़ाकरात में पेशरफ करना चाहते हैं तो आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं। इनकी जो मुलाकात है वो हुई है महमूद अचकज़ई से, और ये जो मुलाकात है इन दोनों की जानिब से की गई, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर ये जो मुलाकात है वो की गई है। तो यहाँ से भी कुछ जो मुस्बत डेवलपमेंट्स है ना वो आ रही हैं, और पार्लियामेंट में ये जो मुलाकात है वो हुई है। आज पार्लियामेंट में कौमी असम्बली का भी इजलास था, इसके अलावा सेनेट का भी इजलास था, उन इजलासों के दौरान ही ये जो मुलाकात है वो हुई है। अब देखें इस पर क्या मजीद जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आती हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है जी कि दोनों हुकूमती रहनुमा गए हैं अपोजिशन चैम्बर में, और अल्लामा राजा महमूद अचकज़ई जो है उनसे इनकी जो मुलाकात है वो की गई है। इसके साथ ही जी एक और बड़ी डेवलपमेंट भी आपसे शेयर करता चलूँ जी, इमरान खान साहब की फैमिली से उन्हें आज भी नहीं मिलने दिया गया। आज मंगल का दिन था, मुलाकात का दिन था। अलीमा खान साहबा, उनकी जो दीगर बहनें हैं वो डयाला जेल के बाहर गई, उन्होंने वहाँ पर एहतजाज भी किया मुलाकात ना करने के होने देने के मामले के ऊपर। बहरहाल फैमिली से इमरान खान साहब की आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब की बहनें कंसर्न है इमरान खान साहब की आई के हवाले से, क्योंकि आप देखें कि एक तरफ इमरान खान साहब की आई का इतना ज़्यादा मसला है, और दूसरी तरफ अदालतों से अगर नोटिस सर्व भी हुए हैं हुकूमत को तो फिर भी 10 तारीख दी गई है, 10 मार्च यानी कि अगले हफ्ते। तो अगर आप मतलब है कि कुछ दिन आप लापरवाही करें तो आपकी जो बीमारी है वो बढ़ सकती है। यहाँ पर इतना ज़्यादा डिले जो है वो चीज़ों को किया जा रहा है। अलीमा खान साहबा की जानिब से गुफ्तगू भी की गई है, और उन्होंने कहा है कि हम बहुत परेशान, जब से हमें आंख का पता चला कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, जेल से ये मुलाकात करवाने को भी तैयार नहीं। इमरान खान को दूसरी बार इंजेक्शन लगाया गया, हमें नहीं पता कि किस चीज़ का लगाया गया है, हम अपने भाई की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ये अलीमा खान साहबा की जानिब से कहा गया है। बहरहाल एक चीज़ जो ज़्यादा नोट करने वाली है वो ये है कि इस सारे मामले के ऊपर अभी तक जो सुहेल आफरीदी हैं वो खामोश हैं, और अलीमा खान साहबा की जानिब से भी सख्त जो लैंग्वेज है या सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। अब आप यहाँ पर भी डेवलपमेंट देखें, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो इनिशिएट हुए हैं केसेस, मुकदमे चले हैं अदालतों में, उन्हें आप देखें तो डॉट कनेक्टिंग करें तो यही बात समझ में आती है कि पसे पर्दा बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तय हो रही हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट के हवाले से। अब आते हैं जी कि इमरान जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है ईरान और इस अमेरिका की, और ख़ास तौर पर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या जो अरब कंट्रीज़ हैं, इस हवाले से पहले तो आपको बताता चलूँ जी कि मैं कल भी मैंने व्लॉग किया था और आपको ये बताया था कि प्लान ये था कि इस जंग को ज़्यादा देर या ज़्यादा लंबा नहीं चलाना, कुछ ही दिन में मामलात ख़त्म करने हैं, और टॉप लीडरशिप को ख़त्म करने के बाद रिजीम चेंज जो है वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कैलकुलेशन जो है वो मिस कैलकुलेशन में तब्दील हुई, और अब ये जो जंग है ना ये लंबी हो रही है, क्योंकि ईरान की जानिब से जो रिटेलिएट है वो किया जा रहा है। अब मसला क्या पड़ गया जी, मसला ये पड़ गया है कि एक तरफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो खर्च किए जा रहे हैं अमेरिका और अरब कंट्रीज़ की जानिब से, जो ईरान मिसाइल मार रहा है उन मिसाइल्स को डिफ्यूज़ करने के लिए। पहले तो कुछ फिगर्स मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता चलूँ जी। ईरान के $20,000 के सस्ते ड्रोन को मारने के लिए, अच्छा ईरान की जानिब से जो ड्रोन मारे जा रही हैं, मिसाइल्स मारे जा रहे हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी ऐसी है
कि इसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती और ईरान की जो कैपेसिटी भी है ना वो 100 मिसाइल तकरीबन एक दिन बनाने की है। ये मार्को रूबियो जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा उनकी जानिब से भी आज अपनी एक स्टेटमेंट में बताया गया है कि ईरान के पास ये कैपेसिटी कि वो दिन के 100 मिसाइल प्रोड्यूस कर सकता है और हमारे पास ये कैपेसिटी है जी कि हम मतलब कोई 25-30 जो है वो कर सकते हैं। तो उनकी तादाद भी ज़्यादा है और ये क्यों अब बौखला गए हैं ईरान से और ईरान के इस मिसाइल सिस्टम से, इसकी रीज़न भी आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ज़रा आप इतना अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितना नुकसान जो है वो इसमें हो रहा है कि ईरान के 20,000 के सस्ते ड्रोन को मारने के लिए लगभग $4 मिलियन से $8 मिलियन का जो खर्च है वो आता है। यानी कि फिजा में ही कोशिश करते हैं ना कि उसको डिफ्यूज कर दिया जाए ताकि वो नीचे हिट करने के बाद तबाही जो है वो ना फैलाए। तो $20,000 का जो ड्रोन है उसको मारने के लिए $4 मिलियन से $8 मिलियन का जो खर्च है ना जी वो आता है और ये सिर्फ एक ड्रोन को मार गिराने के लिए आता है। और अब आप यहाँ से अंदाजा लगाएंगे जो सैकड़ों ड्रोन्स और सैकड़ों जो मिसाइल्स मारे जा रहे हैं तो कितना ज्यादा इस वक्त जो बर्डन है ना मैशत के ऊपर वो पड़ रहा है। नंबर 1 तो ये क्योंकि कोई भी जंग हो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंपैक्ट क्रिएट करती है ना तो वो आपकी माशी सूरत हाल ही करती है कि कितना ज्यादा आपका इसके ऊपर जो खर्च है ना वो आ रहा है। फिर इसी तरीके से जी ये वॉल स्ट्रीट जर्नल है अखबार, उसकी जानिब से दावा किया गया है कि ईरानी हमलों का मुकाबला करने के लिए गल्फ ममालिक के पास सिर्फ चंद दिन के इंटरसेप्टर मिसाइल्स रह गए हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर ये तवील चलती है जंग तो जो गल्फ कंट्रीज हैं या जो अरब कंट्रीज हैं उनके पास ईरान के जो मिसाइल्स हैं उनको डिफ्यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चंद दिन का ही सिस्टम रह गया है। उसके बाद उनके पास जो रिजर्व्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और फिर वो ईरान के मिसाइल्स को भी डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे, उनके ड्रोन्स को भी डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे और वो डायरेक्ट जाकर अपने टारगेट्स को जो है वो हिट करेंगे। फिर इसी तरीके से अमेरिका को भी इस टाइम पर ये खदशा लग गया है कि जो उनके फिजाई रिजर्व्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। वैसे ही स्टेटमेंट नहीं दी गई मार्को रूबियो की जानिब से कि ईरान 100 मिसाइल प्रोड्यूस कर रहा है तो हम 25-30 जो है वो सिर्फ कर रहे हैं। तो ये ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी जो है वो है। तो अगर लगातार इसी तरह से ही फिजाई अटैक्स हम करते रहे ईरान के ऊपर तो इस तरह से तो जो हमारे रिजर्व्स हैं फिजाई अटैक के हवाले से वो कम होते होते ख़त्म हो जाएंगे। तो वो चीज़ भी नहीं की जा सकती कि अपने जो रिजर्व्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर झोंक दिए जाएं। और दूसरी तरफ ईरान ने क्या किया जी, पहले अपने जो सस्ते या कम तबाही वाले जो ड्रोन्स थे या मिसाइल्स थे वो इस वजह से ईरान की जानिब से पहले फेंके गए कि उनको डिफ्यूज़ करने का जो सिस्टम है, ज़ाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा कॉस्ट आ रही है और आपके पास एक स्पेसिफिक तादाद में जो है वो टेक्नोलॉजी मौजूद है ना कि आप इतने मिसाइल्स को डिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो ईरान की जानिब से ये चाल चलेगी कि अपने पहले सस्ते और आम नौइयत के और मतलब कम तबाही वाले जो मिसाइल्स और ड्रोन्स थे वो छोड़ेंगे ताकि अगर इनको डिफ्यूज़ भी किया जाता है तो उनकी कॉस्ट कम होगी। लेकिन अब ईरान की जानिब से भी इसमें जो शिद्दत है ना वो बढ़ा दी गई है और अपने मेन जो मिसाइल्स हैं या उनकी तरफ ईरान जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये इस वक्त पूरे जो खित्ते की सूरत हाल है वो बन गई है। जो गल्फ कंट्रीज हैं जी उनको भी लाले पड़े हुए हैं। आज इसहाक डार जो है उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट भी सामने आई है कि सऊदीया की जानिब से रब्ता करके ये कहा गया कि आपके साथ हमारा दिफाई मुआहदा हुआ है तो ईरान जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो जाहिर सी बात है फिर आप और हमारा जो दिफा है वो फिर एक ही होगा। तो इस पर जी उनकी जानिब से ये किया गया कि ईरान को कॉल करके ये कहा गया, उनसे रब्ता करके ये कहा गया कि देखिए हमारा तो ऐसे मुआहदा हुआ है तो आप मतलब है कि सऊदीया के ऊपर अगर आप इस तरह से अटैक करेंगे तो फिर या वहाँ पर अटैक ना किया जाए। और मतलब ये था जी कि अगर आप अटैक करते हैं तो फिर मजबूरन चूँकि हमारा भी मुआहदे हुए हैं तो फिर हमें भी उसमें मतलब है कि मुदाखलत जो है वो करनी पड़ेगी। तो इस वजह से सऊदीया के ऊपर वो तबाही के मनाजिर नहीं हैं जो कतर में, बहरीन में, कुवैत में या ख़ास तौर पर दुबई में इस वक्त देखे जा रहे हैं। बहुत सारे नाज़रीन सवाल कर रहे थे कि लग इस तरह से रहा है कि खास तौर पर दुबई को जो टारगेट है वो ईरान की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे जो रीज़न थी वो ये थी कि सऊदीया को ज़्यादा मतलब है नहीं टारगेट किया जा रहा है, दुबई को जो ज़्यादा टारगेट है बहरीन या कतर या कुवैत वगैरह उनको जो है वो किया जा रहा है। तो उसके पीछे एक ये रीज़न सामने आ रही है जो कि इसहाक डार की जानिब से आज कौमी असम्बली के अंदर ये जो गुफ्तगू है वो की गई है। तो बहरहाल जी सूरत हाल इस वक्त बड़ी कशीदा भी है। अमरीका की जानिब से ये एक मतलब हिंट दे दी गई है कि वो ईरान के अंदर शायद अपनी जो फौजें हैं वो भी उतार दे अगर फिजाई जो अटैक्स हैं उनके कामयाब नहीं होते। और इस टाइम तक यही लग रहा है कि जो उनको कॉस्ट आ रही है वो एक तो बढ़ती जा रही है और बिलियंस ऑफ जो डॉलर्स हैं वो खर्च किए जा रहे हैं
और जो तोड़ निकालने की कोशिश की जा रही थी, जो प्लान्स थे वो सारे के सारे फेल हो चुके हैं। तो देखें जी इस पर मजीद क्या जो डेवलपमेंट्स हैं वो होती हैं जी। तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे जी। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।